बच्चों, let's read out the question. The bond angle of NO2 positive is more or less than that of NO2 negative. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि NO2 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, NO2 नेगेटिव के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, की कॉन्सेप्ट कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल्स है दे रखे हैं NO2 सॉरी आयंस जो दे रखे हैं NO2 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, लोन पेयर्स की वजह से आएगा। इन दोनों के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है वो लोन पेयर की वजह से आता है, और उसी की वजह से उसके अंदर बॉन्ड एंगल की भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो हम कैसे बताएंगे, बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमारे इस पर्टिकुलर आयन के अंदर प्रेजेंट है। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर is present in an atom or an ion। तो हमारे पास पहला मॉलिक्यूल है, सॉरी पहला आयन दे रखा है NO2 पॉजिटिव और दूसरा है हमारे पास NO2 नेगेटिव। तो इन दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे, लोन पेयर्स की कैलकुलेशन करेंगे। एंड लोन पेयर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हम हमें निकालने हैं, तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, NO2 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, उसके लोन पेयर्स निकालते हैं। तो लोन पेयर हमें निकालने हैं NO2 पॉजिटिव के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम में वो कितने प्रेजेंट है वो। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है नाइट्रोजन, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, प्लस मोनोवेलेंट एटम कोई भी प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट इज दी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा 1 क्या करेगा, माइनस करेगा। माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी के पास लोन पेयर, हमारे पास जो NO2 पॉजिटिव है इसके पास लोन पेयर्स कितने प्रेजेंट है, 0 लोन पेयर प्रेजेंट है। 0 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये जो एंगल देगा वो कितना देगा, 180 डिग्री का एंगल देगा। लीनियर एंगल जो होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल वो देगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव के लिए भी सेम टाइप से लोन पेयर्स निकालेंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम 5, there is no monovalent atom so it will become 0, प्लस माइनस चार्ज -1 है that means +1 हो जाएगा। so सॉरी माइनस बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 2, हाफ 5 + 1 6 and 6/2 which is equal to 3 - 2 is equal to 1, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर जो NO2 नेगेटिव है इसके पास कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, इस 1, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन आता है वो 118 डिग्री का ये एंगल स्ट्रेन देते हैं। बेंड शेप होती है इसकी, बेंड शेप, यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी शेप, बेंड शेप देते हैं ये मॉलिक्यूल। तो अब हम दोनों के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले है NO2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे होते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, NO2 पॉजिटिव का।
नाउ अब हम बनाते हैं NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जो कि किस शेप में आएगा, हमारा बेंड शेप में। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास, और ये हमारा ऑक्सीजन है। और ये कौन सा इसके ऊपर माइनस चार्ज है, और ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, NO2 नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बॉन्ड एंगल NO2 पॉजिटिव का कितना आता है, मोर आता है एज कंपेयर टू NO2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का, और इस यहाँ पे जो एंगल है NO2 नेगेटिव के पास वो कितना है, 118 डिग्री का, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल आएगा NO2 पॉजिटिव का वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू NO2 नेगेटिव। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, मोर। So this is the answer for this question. Hopefully you understood it well. Best of luck.